वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग राफेल के बारे में बात करेंगे। राफेल जो विमान है ये भारत की ओर रवाना हो चुका है। फ्रांस से ये रवाना हो चुका है। पहली खेप में 5 राफेल जो है वो फ्रांस की तरफ से रवाना कर दिया गया है, जिसे इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो उसे लेकर आ रहे हैं। और इसकी पहली खेप 29 जुलाई को अंबाला के एयरबेस पे पहुंचेगी और ये उसी दिन से काम करना शुरू करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही देखेंगे, राफेल की कुछ विशेषता को देखेंगे, राफेल किस तरह से काम करेगा और ये किस रास्ते से होकर कैसे आ रहा है। अभी आज 28 जुलाई को ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो 28 जुलाई को ही ये फ्रांस से जो है राफेल चल चुका है और ये 29 को अंबाला पहुंचेगा। इससे बीच में जो है वो यूएई में ये रुकेगा, होल्ड करेगा, जहां पर इसको फ्यूल भरा जाएगा और इसकी चेकिंग की जाएगी। इसका भी जिम्मा जो है वो फ्रांस की तरफ से ही होगा, उसको पूरी चेकिंग और उसमें फ्यूल भरना। ठीक है, तो यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं राफेल का। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं राफेल डील। ये भारत और फ्रांस के बीच हुई है। 58,000 करोड़ रुपए में ये 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 2016 में सितंबर में इसकी डील हुई थी, जो कि एक अंतर सरकारी समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया था। इसमें से जो 36 जेटों की डिलीवरी जो है वो टोटल 36 जेट हैं, जिनकी डिलीवरी 2021 के अंत तक करनी है। 36 राफेल में से 30 जो है वो लड़ाकू विमान है। ठीक है, 36 में से 30 जो है वो लड़ाकू विमान है, ये आपको याद रखना है, लड़ाकू विमान है। और जो 6 हैं वो ट्रेनर विमान है। ठीक है, ट्रेनर विमान जो होते हैं उसमें 2 सीट होती हैं, 2 सीटर है ये ट्रेनर विमान, जो कि ट्रेनिंग देगा। और इसमें 2 सीटों वाले हैं। इनमें लड़ाकू विमान जैसी ही खासियत होती है, जैसे कि बाकी 30 लड़ाकू विमान होंगे वैसे ही ये ट्रेनर विमान भी होंगे। दोनों की खासियत जो है लगभग सेम है, लेकिन सिर्फ नाम यहाँ पर यह है कि एक ट्रेनर है और एक लड़ाकू है। तो लड़ाकू की संख्या कितनी है? 30 है जो भारत आएगी। अभी जो 5 आ रहे हैं इसमें से ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाकू विमान आ रहे हैं, लड़ाकू प्लस ट्रेनर दोनों जो है वो मिक्स होकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले जो अगला पॉइंट है यहाँ पर, वो है कि राफेल डील में जो भारत और फ्रांस के साथ जो ये समझौता हुआ, इसमें राफेल की कुछ खासियत हम लोग देखें। क्यों हुआ ये समझौता, क्यों है इसकी, क्या इसकी खासियत है जिसकी वजह से ये काफ़ी शक्तिशाली है। फोटो यहाँ पर आप राफेल का देख रहे हैं, जिसे इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यह 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक जो है उड़ान भरने में सक्षम है। ये इसकी खासियत है। सबसे पहली खासियत आपको याद रखनी है कि 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में यह सक्षम है 1 मिनट में। सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि यह 1 मिनट में 50,000 फीट तक पहुंच सकता है। ठीक है, 1 मिनट में 50,000 फीट। इसी से आप सोच सकते हैं यह कितना शक्तिशाली, कितना पावरफुल है कि 1 मिनट में 50,000 फीट तक पहुंच जाता है। ठीक है, यह 3700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। कितने किलोमीटर? 3700 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। और इसकी रफ्तार जो है वो 1920 किलोमीटर पर आवर है। 1920 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलता है और यह 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है। अगर कोई रनवे 1312 फीट का है तो वहाँ से भी, जो कि बहुत ही छोटा रनवे है, इससे भी वो उड़ान भर सकता है। तो यही इसकी जो है ये क्षमता है। इसके बाद इसकी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। यह 15,590 गैलन ईंधन ले जाने में सक्षम है। यानी जो इसमें फ्यूल की कैपेसिटी है वो कितनी है? वो कैपेसिटी है 15,590 गैलन ईंधन। ठीक है, गैलन। इसके बाद है राफेल जो है वो हवा से हवा में मार्क मिसाइल ले जाने में सक्षम है। तो आपको पता ही है कि राफेल जो है हवा से हवा के साथ और हवा से जमीन पर तो हमला करता ही है, साथ में ये परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हवा से हवा में भी ये जो है मार करता है, हवा से जमीन पर भी हमला कर सकता है और इसके अलावा परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। तो ये राफेल की विशेषता भी आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए, इसके जो राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है, यानी 2000 समुद्री मील तक जो है ये उड़ान भर सकता है एक बार में। और इसके जो विंग्स हैं, जो इसके विंग होते हैं, उसकी लंबाई 10.9 मीटर है। जेट जो है इसकी पूरी ऊंचाई जो है वो 5.3 मीटर है।
और इसके अलावा जो इसकी टोटल लंबाई है वो 15.3 मीटर है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ और बात है जो राफेल की पहली खेप को लेकर के है कि राफेल की जो पहली खेप है ये कब आ रही है। आज 28 जुलाई 2020 को इसकी पहली खेप फ्रांस से जो है वो भारत के लिए रवाना हुई है, लेकिन बीच में यूएई में रुकेगी। आपको इसको याद रखना होगा कि यूएई में ये रुकेगी, बीच में यूएई के अल डाफरा एयरबेस पर ये रुकेगी, जिस पर यहाँ पर इसको ईंधन भरा जाएगा और विमान की चेकिंग भी की जाएगी। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को ये भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगा। जो 5 राफेल होगा ये सभी एक ही दिन पहुंचेंगे 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर। और ये टोटल तय करते हैं कितनी दूरी तय करके आएंगे, 7000 किलोमीटर की दूरी फ्रांस से लेकर भारत ये पहुंचेंगे अंबाला एयरबेस में। और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अल डाफरा एयरबेस पर इनको जो है ईंधन और विमान की चेकिंग होगी, यहाँ पर ईंधन भी भरा जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बात जो अब और रह गई है वो आपको याद रखना है कि राफेल विमानों को मिसाइल से लैस किया जाएगा। ये जो राफेल हम मंगा रहे हैं भारत की तरफ से, ये जो 5 राफेल अभी आ रहा है पहली खेप में, इसमें मिसाइल से इसको लैस किया जाएगा, जिसमें कुछ मिसाइल के नाम है मेटेओर, स्कैल्प और हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल पर हम अलग से एक वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, बहुत ही जल्द उस पर वीडियो लेकर आएंगे। हैमर जो मिसाइल है उसकी खासियत क्या है, वह किस तरह से काम करता है। राफेल का जो पहला स्क्वाड्रन है ये अंबाला में होगा, और जो दूसरा स्क्वाड्रन इसके बाद बनेगा, जो दूसरी खेप आएगी, उसमें दूसरा पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगा। ठीक है, इन दोनों जगह पर रख रखाव के लिए जो है लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके रख रखाव के ऊपर 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राफेल का पहला स्क्वाड्रन याद रखिए अंबाला में, और दूसरा पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगा। अंबाला कहाँ पर है, पंजाब में है, ये आपको याद रखना है। और राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि राफेल विमान जो है फ्रांस की कौन सी कंपनी बनाती है, तो डेसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी है जो कि ये विमान बनाती है। डेसॉल्ट एविएशन इसका नाम है, राफेल का निर्माण करती है ये, इसको आपको याद रखना है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है राफेल के बारे में, जो हमने आपको बताया था कि राफेल जो है हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर तो हमला करता है, साथ में परमाणु हमला भी करता है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में ये मिसाइल भी दाग सकता है, हवा से हवा में ये मिसाइल भी दाग सकता है। और इसमें ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा होता है, इस राफेल विमान के अंदर ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा होता है, जिसकी वजह से लिक्विड ऑक्सीजन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको। ठीक है, इसके बाद इस विमान में इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार होता है, उससे उसकी वजह से ये 3D मैपिंग कर लेता है, और रियल टाइम में जो दुश्मन होते हैं इसके सामने, उसकी जो पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन, वो मैप की तरह 3D मैप से थ्रू जो है वो ढूंढ लेता है, और एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ लेता है, पोजीशन ढूंढ लेता है, और उसके बाद वो उस पर हमला करता है। यह जो राफेल है ये हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी जो है वो भांप लेता है, समय रहते भांप लेता है। अगर मौसम खराब है तब भी वो लंबी दूरी के जो खतरे हैं उसको भांप लेता है, और उसके हिसाब से उस पर जो है हमला करता है। नज़दीकी लड़ाई अगर कहीं पर हो रही है, जैसे आसपास में बिल्कुल पास में लड़ाई अगर हो रही है, उस केस में भी राफेल जो है वो एक साथ कई टारगेट पर नज़र कर सकता है। जैसे कि जब नज़दीक में लड़ाई होती है तो कई सारे टारगेट हो सकते हैं, तो राफेल जो है एक साथ कई टारगेट पर नज़र कर सकता है और हमला उसी के हिसाब से करता है। ठीक है, तो ये राफेल था जो हमारे देश में पहली खेप आ रही है 5 राफेल की अंबाला एयरबेस पर। तो उम्मीद करते हैं इस जो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराया, इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।